यूपीएससी ने 2026 के लिए करेक्शन विंडो तो दे दी है, लेकिन कई लोग अभी भी इस चीज़ को लेकर परेशान हैं कि करेक्शन विंडो के अंदर भी कई चीज़ें अमेंड नहीं हो पा रही हैं या कई लोगों से करेक्शन विंडो के अंदर भी गलती हो गई है। उस तरह के बहुत सारे कमेंट जो हैं डिफरेंट डिफरेंट वीडियोज़ पर आ रहे हैं, है ना? और टेलीग्राम की ऑडियंस भी कुछ हद तक परेशान है। तो थोड़ा-सा इस मैटर को समझने की कोशिश करते हैं कि करेक्शन विंडो में क्या-क्या सुधार आप कर पा रहे हैं और अगर नहीं हो पा रहा है तो अब क्या होगा? कई लोग तो इतने डिमोरलाइज़ हो गए हैं कि क्या सर मुझे अटेम्प्ट छोड़ देना चाहिए, मुझे अटेम्प्ट नहीं देना चाहिए, है ना? सर्टिफ़िकेट मेरा गलत हो गया है, ये गलती हो गई है, वो गलती हो गई है। तो पूरे मैटर को थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे ताकि आप लोगों को एक अंतिम समाधान इस चीज़ को लेकर मिल सके। डिलाइट आईएएस पर अंतिम प्रहार बैच चल रहा है ना? बहुत खूबसूरत बैच है। बहुत अच्छे तरीके से प्रीलिम्स एग्जामिनेशन 2026 की तैयारी इसके अंदर करवाई जा रही। स्टैटिक आप लोगों का बहुत अच्छे से प्रिपेयर हो जाएगा, कोई कमी पेशी इसके अंदर रहेगी नहीं। रिवीजन का मॉड्यूल इसके अंदर ऐड किया गया है। टेस्टिंग का मॉड्यूल अभी चल ही रहा है। बहुत अच्छे से टेस्टिंग जो है वो आपकी हर सब्जेक्ट की हो रही। अगर आप चाहते हैं कि प्रीलिम्स में आपको किसी भी तरह की प्रॉब्लम ना हो और आप हँस के 120-30 नंबर ले जाएँ, तो जल्द से जल्द इस बैच को आप लोगों को जॉइन कर लेना चाहिए। अब हम लोग बात करते हैं कि करेक्शन विंडो को लेकर क्या चीज़ें हैं, लेकिन उससे पहले आप लोग जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और अगर अभी तक आप लोगों ने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है डिलाइट आईएएस को, तो ये चीज़ आप सही नहीं कर रहे हैं। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हर एक अपडेट आप लोगों को मिलती रहे। डिलाइट आईएएस के टेलीग्राम चैनल को आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे डिस्कशन ग्रुप बना है। बहुत सारे बच्चे वहाँ सवाल पूछते रहते हैं और आप देखना वहाँ पर हम रेगुलर वहाँ पे अपडेट भी करते रहते हैं, रिप्लाई करते रहते हैं। तो आपके डाउट्स वगैरह भी वहाँ से सॉर्ट आउट हो जाएँगे। तो डिलाइट आईएएस के टेलीग्राम चैनल का जो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, उसको आप लोग वहाँ से ज्वाइन करके अपना प्यार डिलाइट आईएएस के लिए वहाँ पर भी दिखाइए। अब बात ये है कि करेक्शन विंडो यूपीएससी ने दिया है, मैंने बता दिया था, मुझे लगता है पहले भी हम लोगों ने बात की है कि डिलाइट आईएएस ने ही इस बात को उठाया था। यूपीएससी ने 3 दिन का करेक्शन विंडो दिया है, 3 तारीख तक शायद ये विंडो रहने वाला है। अगर आप लोगों ने नहीं अभी तक सुधार किया है, तो आप जल्दी से इसको अपडेट कर सकते हो, अगर कोई कमी-पेशी आपके फॉर्म के अंदर रही है ना? दूसरी चीज़ ये है कि अब कई बच्चे कह रहे हैं कि सर करेक्शन विंडो के अंदर ही कुछ स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन मान लो हम लोग चेंज नहीं कर पा रहे हैं या चेंज होने के बाद भी हमें वहाँ पर चेंज नहीं दिख रहा है ना? कई लोगों को लग रहा है कि हमने फ़ोटो वगैरह चेंज की है लेकिन फॉर्म में वो फ़ोटो नहीं दिख रही, पुरानी ही दिख रही है या जो डिटेलिंग है वो फॉर्म में पुरानी ही दिख रही है। देखो, मैंने आप लोगों को पहले ही बता रखा था कि आप अपनी तरफ से सेफर साइड लेके चलो, आप अपनी तरफ से यूपीएससी को मेल भी डाल के रखो, है ना? आप अपनी तरफ से अपडेट भी कर दो, करेक्ट भी कर दो जो कमी-पेशी आपको लग रही है। तो करेक्शन होने के बाद तो अपने आप सॉफ्टवेयर उसको ले लेगा, एप्लीकेशन अपनी तरफ से ले लेगा। वो बात अलग है कि कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म में मान लो चीज़ें सही ना दिख रही हों, लेकिन वो भी सही कर देगा अगर आप लोगों ने उसके अंदर एडिट कर दिया है, चेंज कर दिया है। दूसरी बात अब जो मेन है ना? कई लोगों को लगता है कि सर करेक्शन भी आप एक ही बार कर सकते हैं। ये यूपीएससी ने बोला है कि करेक्शन का मतलब ये नहीं है कि 3-4 बार आप फॉर्म ओपन करो, उसके अंदर करेक्शन कर सकते हो, नहीं। एक ही बार करेक्शन करने का मौका मिलेगा, उसके अंदर ही आपको करेक्शन करना है कि आपको कहाँ पे आपकी कमी-पेशी रही, वहाँ से आप लोग उसको सुधार कर सकते हैं, है ना? एक ही बार करेक्शन का मौका अगर आप लोगों ने अभी तक उसका इस्तेमाल नहीं किया है, सोच समझ के करना, फिर से दोबारा करेक्शन नहीं कर पाओगे। यही करेक्शन का एक अंतिम मौका आप लोगों को यूपीएससी ने दिया है, पहली बात तो ये। दूसरी बात ये मैं कहता हूँ कि अगर मान लीजिए करेक्शन विंडो वाला ऑप्शन भी अगर आप लोगों के हाथ से चला गया है ना? कई लोगों को लगता है कि अगर मान लो यहाँ पे भी अब खत्म हो गया है, अपॉर्च्युनिटी निकल गई है या फॉर्म में गलतियाँ रह गई हैं, तो सर अब क्या होगा? है ना? कई लोग कह रहे हैं कि सर अब मुझे लगता है हमें प्रीलिम्स ही नहीं देना चाहिए, प्रीलिम्स छोड़ देना चाहिए। अब ये अटेम्प्ट ही छोड़ देना चाहिए ताकि हम लोग अगली बार से अच्छे से फॉर्म भरें और तब जाके अटेम्प्ट दें। देखो पता क्या है? मानवीय त्रुटि का कोई मतलब ये नहीं है कि इस बार हो रही है तो अगली बार होगी ही नहीं। ऐसा तो कुछ भी नहीं। और सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि मान लो ये जो फॉर्म का कोई भी स्यापा है, ये आपको प्रीलिम्स के बाद देखने को मिलेगा, है ना? प्रीलिम्स के बाद देखने को मिलेगा, तो आप पेपर क्यों नहीं दे रहे हो? प्रीलिम्स अगर निकलेगा, मान लो प्रीलिम्स निकलेगा, तो बहुत सारे ऑप्शन निकल के आएँगे, फिर से टैब फिल करना पड़ेगा, है ना? और मैं आपको तरीका भी बता रहा हूँ कि कब-कब आप यूपीएससी से बात कर सकते हो। तो पहले तो आप पेपर पे ध्यान दो ना, प्रीलिम्स तो क्वालीफाई करो, उसके बाद सोचो। आप तो ये सोच के चले हो कि मेरा तो कूद के मुझे जैसे पर्सनैलिटी टेस्ट में चले जाना है। कई बच्चे तो इतना कॉन्फिडेंस से वो चीज़ें कह रहे हैं। अभी तो प्रीलिम्स है, मेंस है, उसके बाद इंटरव्यू होगा, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वहाँ पे जाके होगा। इतना परेशानी अभी से इस चीज़ को लेकर क्यों है? पहली बात।
तो अगर प्रीलिम्स निकलेगा, मेंस निकलेगा, कम से कम आपको ये तो पता चले कि आप यूपीएससी में कहाँ जाके मतलब खड़े होते हो, आप किस काबिल हो, प्रीलिम्स होता है, नहीं होता है, मेंस में कितने नंबर आते हैं, नहीं आते हैं। डॉक्यूमेंट्स को लेकर आप लोग अभी से इतना ज़्यादा परेशान हो रहे हो, ये मेरे लिए थोड़ी-सी सरप्राइज़िंग जो है चीज़ ये देखने को मुझे मिल रहा है ना? तो थोड़ा-सा ये चीज़ें आप लोगों को नहीं करनी है पहली बात। तो सबसे पहली चीज़ तो ये है कि आपको प्रीलिम्स को ज़रूर देना है ना? प्रीलिम्स ज़रूर आप लोग देंगे, प्रीलिम्स को छोड़ेंगे नहीं, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। प्रीलिम्स एग्ज़ाम हर कंडीशन में आप लोगों को देना है। दूसरी बात अब ये है कि सर अगर मान लो प्रीलिम्स देते हैं, प्रीलिम्स हो जाएगा, इसका क्या सॉल्यूशन है? जो ये प्रॉब्लम रह गई है फॉर्म में, क्या यूपीएससी बाहर कर देगा, वो कर देगा? देखो यूपीएससी ने सख्ती तो दिखाई है, यूपीएससी आपको हड़काएगा तो सही कि आप इतने हायर लेवल का एग्ज़ाम दे रहे हो, फिर भी आपसे ये चूक क्यों रही फॉर्म में? जबकि इतनी बार बोला गया, फिर आपको करेक्शन का सुधार दिया गया, फिर आपको ओटीआर में बदलाव का एक मौका दिया गया, यूआरएन में, उसमें भी आप लोगों ने सुधार नहीं किया, क्यों आपने ये कमी छोड़ी? ये बात थोड़ा बोलेगा, लेकिन सुन लेना ना, कोई प्रॉब्लम थोड़ी ना है, कोई दिक्कत नहीं है, गलती हमारी है तो हम सुन सकते हैं, लेकिन आपको करना क्या है? पहली बात, यूपीएससी आपको डैप भरने का मौका देगी, है ना? डैप के अंदर आप चेंज कर सकते हो चीज़ों को लेकर कुछ हद तक। जो चीज़ें चेंज नहीं होंगी ना, जो चीज़ें चेंज नहीं होगी, उसका अंतिम सॉल्यूशन, अंतिम समाधान ये है, मेल का रिप्लाई यूपीएससी आपको कर देगा और जिन लोगों ने पहले मेल कर रखा था और यूपीएससी ने रिप्लाई नहीं किया है, आप दोबारा से मेल डाल दो। करेक्शन विंडो में अगर सुधार नहीं हुआ है, जो भी कमी पेशी है, जो भी कास्ट सर्टिफिकेट पुराना हो गया है ना? कास्ट सर्टिफिकेट के अंदर कोई जो है गलत भरी गई हैं चीज़ें, आईटीआर में कुछ गलतियाँ हैं, किसी भी तरह की प्रॉब्लम है, आप यूपीएससी को मेल लिख के अपनी पूरी डिटेल, मैंने वो वीडियो जो डाल रखा है कि कैसे मेल लिखना है, कौन-कौन सी इन्फॉर्मेशन उस मेल के थ्रू आपको देनी, वो सारा कुछ आप अपनी तरफ से यूपीएससी को भेज दीजिए, है ना? अगर एक मेल का रिप्लाई ना आए तो कम से कम 10, 15, 20 दिन तक एक दूसरा मेल डालिएगा। अभी यूपीएससी थोड़ा बिज़ी है, फॉर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से, 10-15 दिन बाद यूपीएससी थोड़ा फ्री रहेगा, है ना? वहाँ पे आपका फॉर्म शायद वो मेल देखे और वो आपको रिप्लाई करेंगे। तीसरा, खुदा ना खास्ता अगर ये भी सॉल्यूशन नहीं होता है, तो सीधा यूपीएससी भवन पहुँच जाना, अपने डॉक्यूमेंट्स को लेकर, अपने फॉर्म को लेकर। डॉक्यूमेंट के चलते तो यूपीएससी आपको बाहर नहीं करेगा जहाँ तक मुझे लगता है ना? अगर गलत भरा है, यूपीएससी को अपडेट नहीं किया है, फ्रॉड कर रहे हो, तो बाहर करेगा। इस बात को थोड़ा ध्यान से समझ लो, फ्रॉड अगर कर रहे हो तो बाहर होगे, अगर फ्रॉड नहीं कर रहे हो तो डरने की ज़रूरत नहीं है। फ्रॉड किया है तब तो देखो बाहर निकलना बनता भी है। आप कहेंगे सर फ्रॉड का डर भी है कि इनकम को लेकर अगर कुछ चीज़ें छिपाई हैं या, तो मुझे लगता है वो तो देखो आप लोगों को नहीं करना चाहिए। एथिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी वो चीज़ें सही नहीं है। लेकिन फिर भी अगर आपको लगता है कि सर थोड़ा बहुत ही किया है, ज़्यादा नहीं किया है, तो फिर उतना घबराने की ज़रूरत नहीं है। यूपीएससी में जाना, अपनी चीज़ों को वहाँ पे रखना, यूपीएससी भवन जाना, अपनी चीज़ों को वहाँ पे रखना, वो ऐसा नहीं है कि आपकी बात को नहीं सुना जाएगा। यूपीएससी खुद बहुत कोऑपरेटिव बॉडी रहा है, हम लोगों ने ये चीज़ें देखी हैं, पता है इस संस्थान के बारे में। दूसरा, डीओपीटी बहुत कोऑपरेटिव रहा है, तो आप इस चीज़ को लेकर चिंता मत करो। लास्ट लाइन फिर से कह के आगे बढ़ रहा हूँ, फ्रॉड है तो किसी ना किसी जगह पे पकड़े जाओगे, अगर फ्रॉड नहीं हो तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, रिलैक्स होके प्रीलिम्स एग्ज़ामिनेशन दो। कोई अगर आपकी बात नहीं सुनेगा तो डिलाइट आईएएस आप लोगों की बात को ज़रूर उठाएगा, इस बात को हमेशा के लिए याद रखेंगे। जिस बच्चे को कोई भी दिक्कत हो, बात कर सकता है, हम अपने बिहाफ पे भी यूपीएससी को मेल डाल देंगे, कोई दिक्कत नहीं। संस्थान भी आप लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभा देगा, चिंता मत करो, ठीक है? अब रिलैक्स होकर प्रीलिम्स एग्जामिनेशन पर फोकस करना है, ज़्यादा इधर-उधर की चीज़ों को लेकर सोचना नहीं, ठीक है? अगर आप लोगों को करंट अफेयर को लेकर दिक्कत आ रही है, तो डिलाइट आईएएस के 36 महीने करंट अफेयर बैच को आप लोग जॉइन कर सकते हैं। बहुत खूबसूरत बैच है, किसी तरह की कोई कमी पेशी उसके अंदर रहेगी नहीं। करंट अफेयर आपका सिस्टमैटिक तरीके से तैयार हो जाएगा, सब्जेक्ट वाइज करंट अफेयर तैयार हो जाएगा, तो बहुत अच्छा बैच है, समय मत वेस्ट करो। आप लोगों का बहुत सारा टाइम इसके अंदर चला जाएगा, 30 से 40 नंबर प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में इससे हेल्प मिलेगी आपको, है ना? तो जल्दी से इस बैच को ज्वाइन करके इस बैच का बेनिफिट आप लोग उठा सकते हो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखें, अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे तरीके से करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।